So, hi friends, how are you? I hope all are fine, right? So, we are preparing for our exams, and there's one of the most important topic that is change the voice, and जो कि एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, नॉर्मली लोगों के माइंड में होता है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देन टू इसके बावजूद हम लोग मार्क्स इसमें गवा बैठते हैं, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि आसान टॉपिक में ही मार्क्स चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज लॉजिक्स क्लियर नहीं है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट? हम लोग उसको नॉर्मली कर लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तब 99% होता है रॉन्ग होने की। तो नेवर डू एनीथिंग डायरेक्टली। भले 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा बट परफेक्शन के साथ करोगे तो वो मार्क्स आपको मिलेंगे। तो गैस चेंज द वॉइस करने के लिए हम लोग को पता क्या होना चाहिए, व्हाट थिंग्स शुड वी नो सो दैट वी कैन नेवर बी रॉन्ग ऑन दिस चेंज द वॉइस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स बनाए हैं यहाँ पे। आप लोग जब ये वीडियो देखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगी एंड यू विल लव इट फॉर श्योर। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज द वॉइस के अंदर। अगर हम लोग को कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव की तरफ लेके जाना है, मतलब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या रूल्स होते हैं जो हम लोग को याद रखने पड़ेंगे और वो कौन से स्टेप्स हैं, राइट? जो रूल्स याद रख के हम लोग फॉलो करने पड़ेंगे वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो पहला रूल जो है, जो आपको फॉलो करना है, आपको इंटरचेंज करना होगा। यू नीड टू इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पहचानने तो आता ही है, राइट? वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट। तो यू शुड नो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसको अंडरलाइन कर लो पहले, राइट? मैं जैसे बोला वैसे आप सेंटेंस के साथ अप्लाई करना, मज़ा आएगी। नेक्स्ट, ऐड टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म अप्लाई कर दो। टू बी फॉर्म नहीं भी आता है तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी टेक्निक है, डोंट वरी। थर्ड, दैट इज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज नथिंग बट, क्या होता है इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो भी वर्ब दिया रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर, उसको हम लोग को वर्ब 3 में, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने टेंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है? आई डोंट नो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, बट वर्ब 1 नॉर्मल होता है, वर्ब 2 पास्ट होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जिसके लास्ट में ई एन, ई टी, एन ये सब होते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट? आई होप सबको इतना तो पता ही होगा। एड बाय बिफोर, हम लोग अगर बाय ऐड कर देंगे बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हम लोग को क्या ऐड करना है? बाय। बाय बिफोर दिस सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये इतने तो रूल्स आ ही गए, ये रूल्स तो याद रखने ही है। अब मैंने क्या किया है इसके अंदर, राइट? आई हैव मेड दिस टू बी फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक आरती के फॉर्मेट में। एक आरती समझाऊंगा मैं, एक आरती आपको याद कराऊंगा मैं, राइट? आप नॉर्मली आरती तो गाती ही हो घर पे गणेश चतुर्थी के टाइम, ठीक है? अब उसी आरती को मैं कैसे पढ़ाई के अंदर लेके आता हूँ, देखना, बहुत मज़ा आएगी आप लोग को, यू विल रियली लव इट, ठीक है? वो आरती करेंगे और आरती की हेल्प से हम लोग पूरा चेंज द वॉइस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? जिसमें आपको कोई भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना आ जाए आप कर पाओ। उसके पहले हम लोग थोड़ी और चीज़ आनी चाहिए, दैट इज सर्टन चेंजेस होते हैं वर्ड्स के अंदर, वो हम लोग को पता होना चाहिए। देर आर सम चेंजेस, जब सर्टन चेंजेस होते हैं वर्ड्स के अंदर। अब वो कौन से चेंजेस है वो लगाते हैं, वो पता लगाते हैं क्या है। तो सबसे पहला चेंज जो है, आई जो होता है वो मी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मी आई के अंदर कन्वर्ट, वाइस वर्सा भी हो सकता है। यू जो होता है, राइट, यू, वो यू ही रहता है, यू ज़्यादा कन्वर्ट होता नहीं है, ठीक है? फिर बात करते हैं ही के बारे में, तो ही हिम में हो जाता है कन्वर्ट, और शी जो होता है वो हर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? हो जाती है, वट एवर, ओके। वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दे जो होता है धैम में कन्वर्ट हो जाता है। बस गैस इतना याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी मिस्टेक करवा देती है हम लोग से, तो ये सब मिस्टेक आप मत करना, ठीक है? अब गैस ये तो पता चल गया हम लोग को इसका। आप लोग जहाँ चाहिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप लिख रहे नहीं हो। अगर आप लिख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। एंड ये मार्क माई वर्ड्स, खुद के नोट्स बनाना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है और एक बहुत ही अच्छा मेमोरी बूस्टर होता है। बिकॉज जब हम लोग खुद के नोट्स बनाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर 1 टाइम राइटिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टाइम्स लर्निंग, ठीक है? यस गाइस, तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आरती जो आपको याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। हम लोग बोलेंगे इसको एक्टिव से पैसिव की आरती, राइट? तो लेट्स राइट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? तो एक्टिव से पैसिव की आरती, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना होगा, तो उसकी आरती क्या है वो हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है? चलो, प्रेजेंट टेंस एक्टिव आप लोग बाद में मैं एक साथ में पता होगा, अभी तो लिख भी रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, पास्ट टेंस इन एक्टिव, वाज वर इन पैसिव, जय देव जय देव, ठीक है? वापस 2-3 बार बोलते रहूँगा मैं, तुम लोग भी बोलते रहो साथ साथ में।
Present tense active, am is are passive, past tense inactive, was were in passive, जय देव। ठीक है, बोलते रहो राइट। पास्ट टेंस इन प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, पास्ट टेंस इनएक्टिव, वाज वर इन पैसिव, जय देव। ठीक है, आप लोग ये बोलते रहो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना गेन हो जाए। ठीक है, वॉज वर इन पैसिव। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैं आपको पूरे ट्यून के साथ एक बार वापस समझाऊंगा। ठीक है, जय देव ये मैंने मेरे ट्यून के लिए ऐड किया हुआ है। ओके, आप लोग आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑन यू। ठीक है, तो गाइस वापस एक बार सुनो मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनना ट्यून। प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, पास्ट टेंस इनएक्टिव, वाज वर इन पैसिव, जय देव। ये ट्यून है, इसको आप इसका टेम्पो फास्ट भी कर सकते हो, इसका टेम्पो स्लो भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू। मैं आपको दोनों टेम्पो के साथ बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस सॉन्ग क्या है, इसके नेक्स्ट 2 लाइन्स। देन will shall inactive, will shall inactive, will shall be passive, will shall be passive, have as inactive, have has inactive, have has been passive, जय देव, have has been पैसिव, जय देव। यहाँ पे मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, ये कंटिन्यू करोगे आप लोग। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग चारों लाइन एक साथ बोलेंगे, देखना आप प्रैक्टिस करना मेरे साथ साथ। ठीक है, और ये मैं थोड़ा येलो शेडिंग भी कर देता हूँ, आप लोग को थोड़ा और अच्छे से दिखे और उसके पे आपकी पूरी नज़र चली जाए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। राइट, आपको मज़ा आएगी। राइट, इट्स फन, स्टडीज़ शुड बी फन। अगर हम लोग के लिए फ़न नहीं होगा तो हम लोग कैसे बाकी लोगों को फ़न कन्वर्ट कर पाएंगे, उनको कैसे मज़ा दिला पाएंगे ग्रामर के अंदर। इट शुड बी फन। तो प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, पास्ट टेंस इनएक्टिव, वाज वर इन पैसिव, जय देव। विल शाल इनएक्टिव, विल शाल बी पैसिव, हैव एज इनएक्टिव, हैव एज बीन पैसिव, जय देव। अब ये तो था फास्ट टेम्पो, अब इसको स्लो कर देता हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, पास्ट टेंस इनएक्टिव, वाज वर इन पैसिव, जय देव। will shall inactive, will shall be passive, have as inactive, have as been passive, जय देव। तो आपको तो अभी पता चल ही गया होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ सिंगर बट आई लव टू सिंग। सो नेक्स्ट 2 लाइन टोटली 8 लाइन है। हैड इन एक्टिव, had been in passive, will have inactive, will have been passive, जय देव। had inactive, had been in passive, will have been passive, जय देव। आप लोग बोलते रहो, ऐसा नहीं कि आपसे वीडियो देख रहे हो मज़ा नहीं आएगी, वैसे भी आप घर पे ही बैठे हो तो इट्स गुड, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है, इससे अच्छी बात क्या है, शर्म किस नाम की। राइट, नेक्स्ट लास्ट 2 लाइन। एम इज आर एक्टिव, एम इज आर बीन पैसिव, was were inactive, was being passive, जय देव। was were being passive, जय देव। मैं समझा रहा हूँ, पूरा ट्यून एक साथ समझाऊंगा मैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हो, रोज़ का रोज़ याद रख सकते हो। पहले इसको शेड कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इट्स फन, इट्स रियली फन। एक बार ये याद हो जाएगा तो आप लोग भी जब कन्वर्ट करोगे तब हमेशा ये जो कोड्स है वो ढूंढोगे, इसके ट्यून को याद रखोगे और वो ट्यून को अप्लाई करोगे। मार्क माई वर्ड्स, मैं भी इसको अप्लाई करके ही कोई भी सम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैं अब आप लोग को पूरा ट्यून एक साथ समझाने वाला हूँ और सुनाने वाला हूँ, तो आप लोग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, पास्ट टेंस इनएक्टिव, वाज वर इन पैसिव, जय देव। will shall inactive, will shall be passive, have as inactive, have as been passive, जय देव।
Had inactive, had been in passive, will have inactive, will have been passive. Jayadeva, Jayadev. M is are active, M is are being passive, was were inactive, was were being passive. Jayadeva, Jayadev. एक्टिव से पैसिव तक इतना ही करना, अपना दिमाग तुम ज़्यादा मत लगाना. जयदेव, जयदेव. तो ये तो नहीं है, बट एक एडअप कर दिया है. ठीक है. सो दिस इज़ द ट्यून विच यू मस्ट बी नोइंग इट. आपको याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके उतना. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के, हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. राइट. ये हर एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर. सो गाइस, अभी सॉन्ग तो आ गया, आरती आ गई हम लोग को. अब उसके अप्लीकेशन कैसे होगा वो भी तो आना चाहिए ना. तो सिंपल है, जैसे जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, अगर आप समझ जाओगे तो आपको पहचानने आ जाएगा. तो प्रेजेंट टेंस एक्टिव मतलब क्या है. अगर सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे आई राइट अ लेटर, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है. अगर ये एक्टिव में है, प्रेजेंट टेंस है, अभी आई राइट अ लेटर इज अ प्रेजेंट टेंस. सो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर, तो क्या था, प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव. देखो इज यूज़ कर लिया, एम इज आर, उसमें से तीनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर ली मैंने यहाँ पे और सेंटेंस बना दिया. अब बाकी सब रूल्स तो अप्लाई करना ही है. जैसे सब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, उसको इंटरचेंज कर दो. राइट. सब्जेक्ट के पहले बाय डाल दो. वो सब अप्लीकेशन करना ही है. वो आई थिंक सो आप लोग स्मार्ट इनफ हो, राइट, दैट यू ऑल नो दैट थिंग. अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे अप्लीकेशन होता है. राइट. अभी ये देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, ये जो सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, दिस इज अ पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस इन एक्टिव क्या था ट्यून, पास्ट टेंस इन एक्टिव, वॉज वर इन पैसिव, है ना. देखो यहाँ पे आ गया वॉज एंड वर, वॉज आ गया, वॉज या फिर वर, एक से ज़्यादा होता तो वर यूज़ करते हैं, वॉज एक है इसके लिए वॉज यूज़ किया हुआ है. तो यहाँ पे वॉज यूज़ किया हुआ है, बाकी सब फॉर्मेट सेम है. इंटरचेंज करो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को. राइट. वर्ब, राइट, ये जो वर्ब है उसका वर्ब थ्री करो. देखो यहाँ पे रिटर्न, राइट का रिटर्न हो चुका है तीनों जगह पर देखोगे. राइट. वर्ब थ्री में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग ई एन लगाते हैं लास्ट में. तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है. ये देखो, ये जो दो लाइन है वो आपके पहले दो लाइन को रिसेंबल कर रहे हैं, ये और ये वाली लाइन को रिसेंबल कर रहे हैं. राइट. सिर्फ ये ट्यून समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ. नेक्स्ट वाली लाइन देखो, आई विल, ये जो लाइन है ये विल शैल इनएक्टिव, विल शैल बी पैसिव, ये थर्ड लाइन को रिसेंबल कर रहा है, ये थर्ड लाइन को. ओके. विल शैल इनएक्टिव, विल शैल बी इन पैसिव. ठीक है. तो यहाँ पे आई विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी. तो देखा, विल के साथ क्या आ गया, बी आ गया. विल शैल इनएक्टिव, विल शैल बी पैसिव. एक्टिव में विल है तो पैसिव में क्या होगा, विल बी इन पैसिव, विल शैल बी. सो ये थर्ड लाइन जो है हम लोगों ने रिसेंबल करा के दिखाया. मैंने आपको बता दिया कैसे ये 1 2 3 फर्स्ट थ्री लाइन को रिसेंबल कर रहे हैं सॉन्ग के अंदर, 1 2 एंड 3. अब फोर्थ वाला लाइन को रिसेंबल करेगा, हैव एज इन एक्टिव, हैव एज बिन पैसिव. राइट. हैव यहाँ पर है तो यहाँ पे हैव या फिर हैज़, दोनों में से कोई भी अकॉर्डिंग टू द नीड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं. हैव बिन रिटन बाय मी या हैज़ बिन रिटन बाय मी, तो भी रॉन्ग नहीं होगा आपका. राइट. सेम पे हैड इन एक्टिव, हैड बिन इन पैसिव, वो हो गया आपका नेक्स्ट लाइन, हैड इन एक्टिव, हैड बिन इन पैसिव. तो यहाँ पे जैसे से हम लोग गाने लर्न करेंगे, ये जैसे से आपने गाना याद किया हुआ होगा, आरती याद की हुई है, वैसे ही इसके अंदर एग्जाम्पल दी हुई है. आप लोग उसको कंपेयर कर पाओगे, आप उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, आप ये 4 स्टेप्स भी अप्लाई कर पाओगे. बट करना आपको है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. नॉर्मली गलती क्या करते हैं, कभी हम लोग विल के यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, हैव को हम लोग इग्नोर करके कुछ और डालते हैं, हेड कर देते हैं. तो ये सब गलत बात है. ठीक है. दैट वी कैन नॉट बी डन. और ये 4 सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस होता नहीं है. ठीक है. अब थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, उसी फॉर्मूला के बेस्ड पे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर हाथ रख सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो. ठीक है. ही हेल्प्स मी वेन एवर आई वॉन्ट. राइट. आई एम हेल्प्ड. अच्छा, अभी पहली बात, अभी यहाँ पे आपको पहचाने आना चाहिए सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है. अब देखो, ही सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है. तो देखो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. देखो आई, ओके, हेल्प्स इज एम आर प्लस आई के साथ हमेशा एम आता है, तो आई एम हेल्प्ड, हेल्प का वर्ब थ्री क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा. राइट. आई एम हेल्प बाय वॉट, ही का हो जाएगा हिम, वेन एवर आई वॉन्ट. तो ये आपको बेसिक ही है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. राइट. बहुत ही ज़्यादा आसान है. राइट. आप जस्ट प्रैक्टिस करो, फोकस करो एंड आपका ये पूरा काम हो जाएगा. तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी होगा. आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस. ये हर एक सेंटेंस के अंदर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करो, जो आरती लन की वो अप्लाई करो. राइट. हर एक पॉइंट को, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे. राइट. ऐसा नहीं, आप लोग हर एक पॉइंट, हर एक 10 सम्स को आप लोग बिना देखे आपको लिखने आना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको रेडी करोगे. सो आई होप से आप ये कर पाओगे. ठीक है. नाउ विल प्रैक्टिस मच मोर सम्स इन इट. ठीक है. एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए. ओके.
सो गाइस अब हम लोग जो सम्स करने वाले हैं वो हमारे खुद के नोटबुक में से, दैट इज BEd CET के नोटबुक में से है, ठीक है। तो लेट्स टेक सम सम्स, और इसमें जो हम लोग ने ऊपर अप्लाई किया था, समझा था, वो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, शी गेव देम अ बुक, शी गेव देम अ बुक, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, शी गेव देम अ बुक। अब इसको मुझे कन्वर्ट करने से सबसे पहला काम मैं करूँगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना, ठीक है। तो सब्जेक्ट है शी, गेव देम अ बुक, राइट। सो देम इज़ माई ऑब्जेक्ट एंड गिव इज़ माई वर्ब, गिव इज़ माई वर्ब। पहला काम हमेशा यही करता हूँ मैं, ठीक है। नेवर एवर रश इट आउट, ठीक है। तो हमेशा ये करना है आपको। अब देम का हम लोगों ने देखा था सर्टन चेंजेस के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, ये देखो यहाँ पे देम का होता है दे, देम का होता है दे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ओके। तो वही कन्वर्जन यहाँ पे भी करना होगा, राइट। तो कन्वर्ट करेंगे, सो क्या करेंगे, यहाँ पे दे से शुरू होगा, यहाँ पे दे, ठीक है। अब क्या होगा, ये कौन सा टेंस है, राइट, पास्ट टेंस हो गया। गेव मतलब एक टाइप का पास्ट टेंस, तो वॉज वर इन पास्ट टेंस इन एक्टिव, वॉज वर इन पैसिव, तो वॉज वर यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो वर, दे वर, गेव का वर्ब 3 फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज गिवन हो जाएगा, लास्ट में EN लगना चाहिए नॉर्मली। वर गिवन, दे वर गिवन, देवर गिवन व्हाट, देवर गिवन क्या क्या दिया गया, अ बुक, देवर गिवन अ बुक बाय हर, बाय हर। नॉर्मली ये जो हर होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में पहुंच जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब इंटरचेंज होता है तो सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में पहुंच जाता है, और उसके पहले शी का हमने देखा था हर होता है कन्वर्ट, और उसके पहले हम लोग क्या ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। नाउ लेट्स टेक मच मोर एनी और भी एग्जांपल्स देते हैं, और इसके अंदर जो वेरिएशंस है वो भी हम लोग करेंगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से मैं थोड़ा सम सिखा रहा हूँ आप लोग को, तो ध्यान देना उस पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही टीचेस अस ग्रामर, ठीक है। जैसे मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, नो इशू, ओके, जस्ट जोकिंग। सो सिंपल है, वापस आपको सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, राइट, ग्रामर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आएगा नहीं, सॉरी सॉरी, ग्रामर इज नॉट योर ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस इज योर ऑब्जेक्ट, अस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अस का हो जाता है, अस मतलब ग्रुप हो गया, वी, राइट, वी, तो क्या आएगा यहाँ पे, वी, राइट। देखो क्या है, कौन सा टेंस है, टीचर्स, वो प्लस एस है ना, तो सिंस ये प्रेजेंट टेंस है, ही टीचेस अस ग्रामर, तो प्रेजेंट टेंस एक्टिव, प्रेजेंट टेंस एक्टिव, एम इज आर पैसिव, तो एम इज आर, दो में से कोई भी एक, वी है तो आर आएगा, वी आर, राइट। वर्ब 3, टीच का वर्ब 3, टीच का वर्ब 3 होता है थॉट, वी आर थॉट, राइट, वी आर थॉट, एक मिनट, TAUGST, TAUGST, थॉट, ग्रामर, वी आर थॉट ग्रामर बाय, ही का हो जाता है हिम, राइट। सर्टन चेंजेस, वर्ड के अंदर सर्टन चेंज होता है, वो आपको आता है, और यहाँ पे आपका आंसर डिराइव हो चुका है। तो अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस चारों ऑप्शन को नहीं देखोगे, आप लोग अपने अलग से, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स सॉल्व करते हो, वैसे इसको अलग से सॉल्व करोगे, एंड फिर देखोगे आपका ऑप्शन में ये जो सॉल्व किया हुआ है वो कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली आंसर प्रेडिक्ट मत करना, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट था, मैं यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आई एम डूइंग सम्स, ठीक है। ये थोड़े बहुत थिक हो गए, इसको थोड़ा बहुत थिन कर देते हैं। आई एम डूइंग सम्स, तो अब इसके आंसर्स देखो क्या कर देंगे, आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट, और डूइंग सम्स इज योर ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन, तो सम्स एम, प्रेजेंट टेंस एम इज आर, इन एम इज आर एक्टिव, क्वेश्चन में ही एम इज आर है, तो एम इज आर बींग आएगा, आपको याद है ना, एम इज आर बींग, राइट, द सम्स एम इज आर बींग, राइट। सम्स के साथ एम तो नहीं आएगा, तो एम इज आर इन एम इज आर एक्टिव। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को दिखाना पड़ता है ना मुझे, ये क्वेश्चन का, ये देखो ये वाला, एम इज आर अगर एक्टिव में रहेगा तो एम इज आर बींग हो जाएगा पैसिव के अंदर, वही करेंगे, एम इज आर, एम इज आर इनएक्टिव, एम इज आर बीइंग पैसिव, ठीक है, ऐसा। तो सम्स आर बीइंग, कहाँ से आ गया बीइंग, पता चल गया आपको, आर बीइंग क्या हो रहा है, आर बीइंग डन, डूइंग का वर्ब 3 हो जाता है डन, ठीक है, वर्ब 3 हो जाता है डन, डन बाय मी। तो ये आपको देखना है ऑप्शन में कहाँ पे लाई करता है, और फिर उसको मार्क कर देना, दैट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके आंसर्स,
और मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ सॉरी मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगी। लॉजिक भी तो क्रिएट होने चाहिए ना, राइट। तो अभी ऐसे टाइप के सम्स आप कौन से सम्स प्रैक्टिस करोगे ऑन योर ओन, जिससे आप कर पाओगे। मेरे हिसाब से मुझे हर एक सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स डू वन मोर, वन टू और दो तीन सम करेंगे, बिकॉज अगर सब कुछ मैं करूँगा तो आप लोगों का माइंड नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स सी द नॉइस the noise the noise of the traffic, the noise of the traffic kept me awake, kept me awake। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना होगा वर्ब कहाँ पर है। ये रहा मेरा वर्ब, केप्ट इज माई वर्ब ओवर हियर। एंड उसके बाद जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और उसके पहले जो होता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो मी का हो जाएगा आई। केप्ट वॉज, केप्ट पास्ट टेंस में, इसके लिए वॉज हो जाएगा यहाँ पे। पास्ट टेंस इन एक्टिव, वॉज वर इन पैसिव, तो आई वॉज। केप्ट ऑलरेडी वर्ब 3 में है तो केप्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। आई वॉज केप्ट अवेक, आई वॉज केप्ट अवेक वॉट बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। ये सब्जेक्ट पूरा पूरा लिख दो, बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। कितना आसान है, ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, तो इसी मेथड से आपको हर एक सम करने हैं। ठीक है, अब आपके ऐसे टाइप के सम्स कौन से हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सी आई मार्क यू, जो बेसिक हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज लर्न किए ऊपर, आरती जो लर्न की, उसके बेसिक, उसके बेस पे कौन से सम आप करोगे। तो आप लोग पहले तो फर्स्ट सम करोगे, देन आप लोग फिफ्थ वाला सम करोगे, देन आप लोग सिक्स्थ वाला सम करोगे, एट्थ वाला सम, टेंथ वाला सम, 11th वाला सम, 18th वाला सम, 19th वाला सम। ठीक है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन नथिंग बट, इवन 13th वाला सम इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज विच वी हैव लर्नड अबो। अब हम लोग इसके अंदर वेरिएशंस देखने वाले, अलग अलग टाइप के वेरिएशन देखने वाले हैं। तो व्हाट आर द वेरिएशंस, राइट। कभी कभी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, राइट। वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस मतलब सिंपल अभी जो किया वो बहुत बेसिक्स था, राइट, बेसिक होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन इंपरेटिव फॉर्मेट में आते हैं। अगर क्वेश्चन इंपरेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन, राइट। तो व्हाट हैज़ टू बी डन, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड, वॉट एवर सेंटेंस में बी गिवन टू यू, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेट, राइट। लेट से शुरू करना है, लेट के बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो लिखना है। ठीक है, और फिर जो भी है बी एंड देन वर्ब आएगा लास्ट में। ठीक है, वर्ब 3 या वर्ब 3, दिस इज अ फॉर्मेट जो आपको याद रखना है। ओके, आपको बस इतना याद रखना है, लेट से शुरू करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा सेंटेंस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके हमारे नोटबुक के अंदर का एक सम लेते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक टाइप का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर स्टार्ट करना है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय हर, बाय हिम, कुछ भी हो सकता है। बी ब्रॉट, ब्रिंग का हो जाएगा वर्ब 3, दैट इज ब्रॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो वर्ब 3 हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका लेट। तो ये बी, ये जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट के अंदर आपने लेके आए हो सेंटेंस को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, आप क्या चेंज करोगे। ठीक है, अगर दूसरा टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस आया तो कैसे करेंगे। नॉर्मली लेट से शुरू होता है, नॉर्मली लेट से शुरू होता है, याद रखना। बट कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्लीज़ राइट इट डाउन या प्लीज़ सिट डाउन, अगर ऐसा टाइप का सेंटेंस रहा जिसमें काइंडली या फिर प्लीज़ वर्ड यूज़ किया हुआ है, प्लीज़ या फिर काइंडली ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको याद रखना है, आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो इससे स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, इससे स्टार्ट करना आपको, याद रखना, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, येलो, ग्रेट, इट्स लुकिंग अमेजिंग। हाँ, तो अब देखते हैं इस पे सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा आपका, प्लीज सिट डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो ये कुछ इतनी डिफिकल्ट की बात नहीं है,
छोटे छोटे बच्चे भी इसको आसानी से कर लेंगे, राइट। बट हम लोग को उसी के लिए रेडी करना है अपने आप को, तो हम लोग को तो अच्छे से आना ही चाहिए, नो मैटर वॉट। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइप के सेंटेंस हो गए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस ही है, तो इसके अंदर फॉर्मेट आपको याद रखना है। कभी कभी नॉर्मली सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस जो भी शुड होगा, हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ होगा, और बी प्लस वर्ब थ्री यूज़ होगा, बी प्लस वर्ब थ्री। तो कभी कभी ऐसे टाइप का सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट से भी शुरू होता है, तो क्या होगा, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी, ये देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, शुड बी हेल्प्ड, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, ठीक है, ईडी हो जाएगा बिकॉज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट में चला गया। तो ये हो गया आपका आंसर, डन, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरिएशंस विच यू नीड टू डू, विच यू नीड टू रिमेंबर इन इंपरेटिव सेंटेंस। नॉर्मली लेट से शुरू होगा, और दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड टू, एंड एक बार आपको याद रखना है थर्ड टाइप में शुड से, शुड भी यूज़ होता है कभी कभी, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ना। अब होता है नेक्स्ट वेरिएशन, इसके पहले इसके ऊपर सम्स देख लेते हैं, कौन से इसके टाइप के सम्स है, ठीक है। ओके, लेट्स सी सम, इज देयर एनी काइंड ऑफ सम और नॉट, दे से दैट यू डिड दैट। ओके, तो ये आई थिंक सो ऐसा टाइप का कुछ हो रहा है। ओके, यू आर सेड टू हैव डन दैट, यू आर टोल्ड, यू आर एडवाइज टू डू दैट। फोर्थ वाला का आंसर होगा फोर्थ वाला। यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये टाइप हो गया आपका प्लीज़ या काइंडली वाला, यू आर रिक्वेस्टेड, वैसे टाइप का सम है ये, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ सम हमारा जो क्वेश्चन बैंक है 20 सेट में से उसका फोर्थ सम है, दे से दैट यू डिड दैट, यू डिड दैट, ठीक है। सो इसका यू से चालू होगा, तो यू आर सेड टू हैव डन दैट, यू आर सेड टू हैव डन दैट। ऐसे टाइप का सम नहीं आएगा नॉर्मली, आई डोंट थिंक सो, बट देन टू करके ले लो, कोई भरोसा नहीं, प्रैक्टिस तो करना ही है। तो ये फोर्थ सम था। और कौन सा टाइप का सम है ऐसा टाइप के अंदर, दिस टाइम टू टेक टी, ना 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 ना, दिस टाइम टू टेक टी, ना 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 नो 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 नो, डोंट लाफ एट मी, ये क्वेश्चन है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, डोंट लाफ एट मी। जैसे मैं आरती बोला तब आप लोग मेरे पे हंस रहे होगे शायद, घर पे बैठे बैठे, राइट। सो डोंट लाफ एट मी, ओके। तो यहाँ पे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, नॉर्मली लेट से शुरू करो, लेट, राइट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, लेट मी, ये आ गया आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में, मी बी नॉट लाफ्ड एट, लाफ्ड एट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट याद करो, ये जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑटोमेटिक बाकी सब जम जाएगा, राइट। डोंट लाफ्ड एट मी, राइट, डोंट लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, राइट, मेरे पे हंसने की ज़रूरत नहीं है। सो ये टाइप के सम्स है हमारे, ठीक है। और अब जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका नथिंग बट इंटरोगेटिव क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, सो गाइस इंटरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर, राइट, जस्ट अ सेकेंड, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट को याद रखो, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर जो रहेगा वो ये फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या है वो फॉर्मेट, जो भी क्वेश्चन आपको स्टार्ट किया गया है, जिस जो भी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, WH वर्ड से स्टार्ट किया हुआ है, वही WH वर्ड से यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको, आंसर भी सेम WH वर्ड होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसके बाद आपको याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। साथ में लास्ट करते वक्त मतलब आपको वर्ब 3 भी यूज़ करना है। तो ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए, राइट, जब आपके पास क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन समझिएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है आपका ऐसा कुछ, ठीक है, वाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है, वाई आर यू डूइंग दिस, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ मैं, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया, राइट। अब जरा कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था WH जो रहेगा वही क्वेश्चन आंसर में भी वही रहेगा WH वर्ड। सो वाई, ठीक है, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे ING फॉर्मेट में प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, इज एम आर, राइट। तो वाई इज आ गया यहाँ पे, इज
क्या होगा, वाई इज दिस बीइंग डन, ठीक है, इज दिस बीइंग डन, राइट। बिकॉज क्वेश्चन में अगर देखो, क्वेश्चन में अगर इज एम आर होता है तो इज एम आर बींग हो जाता है क्वेश्चन आंसर के अंदर। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। देखा है आपने, यहाँ पे देखो आर है ना, इसके लिए उसका मैंने कन्वर्ट कर दिया इज में, और सिंस क्वेश्चन में आंसर एक्टिव, एम इज आर इनएक्टिव, एम इज आर बीइंग पैसिव, है ना, वो वाला फॉर्मेट, राइट। इसके लिए वाई इज दिस बीइंग, इसके लिए ये बीइंग आया, इज दिस, वाई इज दिस बीइंग डन, राइट। डूइंग का वर्ब थ्री आना चाहिए, डन, राइट, डूइंग का वर्ब थ्री इज डन। टू, वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू, क्वेश्चन खत्म, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देना, राइट। दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक, सिंपल। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग को यही नहीं पता था बीइंग कहाँ से आया। अब आपको पता चल गया, बिकॉज आपको आरती आ चुकी है, ठीक है। अगर आपने वो आरती नहीं देखी या फिर नहीं समझाया तो वापस जाओ ऊपर और समझो, बिकॉज उसके बिना हर एक क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मैं उसको, मेरे हर एक क्वेश्चन को उससे कनेक्ट करूँगा, ठीक है ना। Let's take some more examples. That is nothing but whom does he look for, ठीक है। तो whom does he look for, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, राइट। सो फर्स्ट whom का who होता है नॉर्मली, राइट। सो यहाँ पे आप देख पाओगे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, ठीक है। सो उसके अंदर यू कैन इवन कन्वर्ट, ठीक है। सो हु इज, यहाँ पे लुक जो है, डस जो है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसके लिए प्रेजेंट टेंस के लिए इज यूज किया हुआ है। हु इज वर्ब थ्री करना है लुक का, तो लुक्ड, हु इज लुक्ड फॉर, किसके लिए वो ढूंढ रहा है, बाय हिम, वो किसको ढूंढ रहा है, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया सिंपल, ठीक है ना। और भी देखते हैं क्या है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर, तो देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। या नहीं, इतने क्वेश्चंस तो नहीं है, ठीक है, बट ये लॉजिक है, आपको आई होप से समझ में आ गया। अब जो बाकी सेंटेंस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा एंड हम लोग उसको कवर अप करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग जो बहुत सारे हम इसमें से कर लिए हुए हैं, जब ऊपर प्रैक्टिस किया था हमने, तो ही टीचेस अस ग्रामर, सो ये तो आते ही है, वी आर थॉट ग्रामर बाय हिम। तो फर्स्ट वाले का सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो यहाँ पे एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो यहाँ पे डब्ल्यू से शुरू नहीं होता, डब्ल्यू से शुरू होने की जरूरत नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज अंडरस्टैंड विच टेंस इट इज, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। सो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टैंड बाय यू, तो यहाँ पे इज जो आ रहा है, राइट, ना यहाँ पे बराबर आ रहा है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, राइट, ना यहाँ आ रहा है बराबर, ना यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आपको देखने मिल रहा है, राइट। आपको ये दोनों में देखने मिलेगा इज, राइट। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ये तो जम ही नहीं रहा, तो बचा सिर्फ एक ही, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड गाइस, यू शुड नो द एलिमिनेशन मेथड। तो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, राइट, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू जम ही नहीं रहा है, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, राइट। तो ये आपको परफेक्टली जमेगा। हुम डज ही लुक फॉर, ये भी हम लोगों ने किया हुआ था, ओके। तो कैसे होगा इसका, हु इज लुक्ड फॉर हिम, फॉर बाय हिम, राइट। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, थर्ड वाले का थर्ड आंसर है, ठीक है। यस, सो ये थर्ड का होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, हुम डज ही लुक फॉर। सो यहाँ पे कैसे, ये मैंने पहले भी समझा आप लोग को, तो वापस समझाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग पहले देख सकते हो क्या क्या था हम लोग का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्थ वाला, दे से दैट यू डिड दैट, राइट, दे से दैट यू डिड दैट, तो यहाँ पे क्या होगा, यू से शुरू होगा, यहाँ पे पहले समझोगे, ये वर्ब हो गया आपका, ये वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और दी आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यू से प्रेजेंट टेंस है, तो यू आर यहाँ पे आएगा, यू आर, राइट। से का पास्ट टेंस वर्ब थ्री कर दिया तो सैड हो जाएगा, तो देखोगे यहाँ पे टोल्ड है तो नहीं चलेगा, एडवाइस है तो भी नहीं चलेगा, यहाँ पे सैड है बट यू डिड हो गया तो डिड नहीं चलेगा, इसके लिए ये तीनों तीन कट हो गए एलिमिनेशन मेथड से। आपका फोर्थ वाला आंसर, फोर्थ वाला ऑप्शन इज द राइट वन, बिकॉज वहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है, राइट। प्रेजेंट टेंस इसके लिए आर भी यूज हो रहा है, और से का वर्ब थ्री भी किया जा रहा है, सैड वर्ब थ्री भी किया जा रहा है, सैड, राइट। नाउ फोर्थ वाला भी, आई एम डूइंग सम्स आर बीइंग डन बाय मी, ये तो बहुत ही आसान, आपको पहले भी करा चुका हूँ मैं, राइट। सम्स डूइंग ये जो है, राइट, आई एम डूइंग सम्स, तो सम्स पहले आ जाएगा,
आर बीइंग, एम इज आर एक्टिव, एम इज आर बीइंग पैसिव, एम इज आर बीइंग पैसिव, इसके लिए आर बीइंग आ गया क्वेश्चन के अंदर। अब देखोगे लॉजिक से, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको देखोगे यहाँ पे भी बीइंग नहीं, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, तो बाकी तीन ऑप्शन होने की संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज नथिंग बट सिक्स वाला, राइट। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, राइट। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, राइट। केप्ट के पहले बाद में आई है और मी है, तो मी का हो जाएगा आई, तो आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ये कर पाओगे आप लोग, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। यहाँ पे जो गेम है ना, सब कुछ स्टार्टिंग में ही है, तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सॉरी नो आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। सिंस ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इसके लिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है एज इट, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है इट, तो इट इज़ नोन, सिंस से प्रेजेंट टेंस है इसके लिए इज है, तो इज यहाँ पे इट इज़ नोन टू अस अस ऑल मतलब वी का हो जाएगा अस ऑल, ठीक है, अस ऑल, दैट देन क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। सो सेवन वाला सम हम लोग को समझ में आ गया। नाउ द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, और बाकी तो सब आसान ही होता है ना, ठीक है। तो इलेक्टेड वर्ब हो गया, द पीपल सब्जेक्ट हो गया, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही इलेक्टेड पास्ट टेंस होगा, ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, सेकंड इज द ऑप्शन, एथ वाले का सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आसान है, डोंट लाफ एट मी, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया इम्परेटिव टाइप का क्वेश्चन। सो इम्परेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था पहले भी, ओके। तो लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, ये थोड़ा जम नहीं रहा, बट हाँ क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसे ही है, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला, तो उसके बेस के हिसाब से हम लोग ऐसे ही करोगे, हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, सो आई सॉ हिम लिविंग द हाउस कैसा होगा, राइट। यहाँ पे देखोगे तो जरा ध्यान से देखोगे तो यूल कम टू नो कि सौ जो है सब वर्ब हो जाएगा, आई जो होगा सब्जेक्ट, हिम जो होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ही वॉज सीन, क्या सौ पास्ट टेंस है तो ही वॉज सीन आएगा, कॉमन सेंस, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, तो ये सिंपल जम रहा है। देखो फॉर्मूला आ गया, पास्ट टेंस पहचाने आ गया, पास्ट टेंस इनएक्टिव, वॉज वर इनएक्टिव, बस ये जब पहचाने आ गया तो ऑटोमेटिक आपका सम हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका सम हो जाएगा। तो टेंथ वाले का इस ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। आई होप आप लोग कर रहे हो और साथ साथ में मार्क भी कर रहे होगे, ठीक है। समवन पुल्ड द बुल वॉयलेंटली, ठीक है। अभी वापस सेम यहाँ पे वर्ब एट द बुल वॉयलेंटली ऑब्जेक्ट एंड समवन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राइट। द बुल वॉज, यहाँ पे द बुल वॉज, ये सब यहाँ तक, द बुल वॉज पुल्ड पास्ट टेंस, देखो मैं ऑटोमेटिक आ रहा है, द बुल वॉज पुल्ड वॉयलेंटली, ठीक है। फोर्थ वन इज द ऑप्शन, फोर्थ वन इज द ऑप्शन, सिंपल। नाउ they first sun dried the garbage from 1 to 3 days to bring down the moisture level, ओके, टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। अब ये देखो थोड़े बड़े सेंटेंस दिए हुए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम तो वही रहेगा, राइट। तो first of all you should understand what is the subject, what is the object. They first dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level, तो ये द moisture level ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्रिंग आपका जो हो जाएगा ये वर्ब हो जाएगा, और उसके पहले का जो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, तो द मॉइस्चर लेवल आई थिंक सो, ओके, या फिर ओके द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड, एक मिनट, हाँ। तो ये वाला समय आप देखोगे, सो आपको याद रखना है कि हाँ यहाँ पे जो फॉर्मेट है ध्यान से देखना है इसको, राइट। सो यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी दे सब्जेक्ट होगा, द गार्बेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सन ड्राइड जो होगा वो वर्ब होगा। सो द गार्बेज, तो देखो यहाँ पे द गार्बेज, और सिंस ए पास्ट ड्राइड, तो द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी सब आप देखोगे तो वो फॉर्मेट नहीं अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब बराबर पहचान रहे हो और उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, और यू कैन यूज ऑल्सो एलिमिनेटेड मेथड। देखो यहाँ पे मॉइस्चर लेवल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 से चालू हो रहा है, द मॉइस्चर से चालू हो रहा है, सिर्फ एक ही सेंटेंस जहाँ पे परफेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नाउ वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, ठीक है। तो लाइक वर्ब, मैन ऑब्जेक्ट एंड वुमेन सब्जेक्ट, तो
यहाँ पे तो एकदम ही आसान हो गई है, राइट। सो क्या होगा, यहाँ पे मैन आर लाइक बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, ये भी आंसर हो सकता है। एंड वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। तो ये भी आपको, ये दोनों आंसर में राइट होगा। इवन फर्स्ट वन इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू योर हमारा जो आंसर दिया हुआ है उसमें सेकंड दिया हुआ है, तो वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है। यहाँ पे वुमेन लाइक टू बी, टू का हो गया टू बी फॉर्मेट, फ्लैटर्ड बाय मैन। सो ये ठीक है। नाउ व्हाट वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली, ठीक है। व्हाट वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। 14 सम देखेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग। सो देखो यहाँ पे व्हाट से शुरू होगा, क्वेश्चन व्हाट है तो व्हाट से ही शुरू होगा। तो एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी व्हाट नहीं, यहाँ पे भी व्हाट नहीं, यहाँ पे भी व्हाट नहीं, तो फर्स्ट वाला ऐसा आंसर। लुक एट द पोल रिजल्ट, डू दे इंस्पायर होप, राइट। तो यहाँ पे ये एक टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फॉर्मेट है, बट आप जरा देखोगे क्वेश्चन आंसर के अंदर तो लेट से शुरू होता है, ये इंपरेटिव क्वेश्चन हो गया, इंपरेटिव क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो लेट, ओके आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। लुक एट द पोल रिजल्ट, डू दे इंस्पायर होप, सो लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड, ओके लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ओके। जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो फोर्थ वाला आंसर आएगा यहाँ पे, राइट। बाकी सब में इंस्पायर्ड बाय देम, इंस्पायर्ड, बीइंग इंस्पायर्ड बाय देम, बीइंग तो आने वाला नहीं है, राइट, राइट। बीन भी नहीं आएगा, राइट। और इंस्पायर्ड बाय देम, ओके। यहाँ पे एट नहीं यूज़ किया हुआ है। लेट द पोल बी लुक्ड इज होप, जम ही नहीं रहा सेंटेंस, तो एक ही सेंटेंस है जो जम रहा है। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय दैम, राइट। जिसकी तरफ देख रहे हैं उसके अंदर होप है जो इंस्पायर कर रहा है लोगों के अंदर, ठीक है। नाउ सो नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला सम, दैट इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock, राइट। सो सिंपल है इसका भी आंसर, इट इज़ योर ड्यूटी, तो योर यू से शुरू होना चाहिए, राइट। योर है तो सामने वाले को बोल रहे हैं तो यू, राइट। सो यू आर सपोज टू, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस टाइप का है ये, और यहाँ पे हमने देखा था फॉर्मूला जब याद करने के टाइम, तो उसमें हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर सपोज टू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइम टू टेक टी, एंड इट इज़ अ टाइम टू टेक टी, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, राइट। दम ये तो सेम टू सेम रहेगा, कभी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन होते हैं। इट इज़ टाइम तो सेम होता है हमेशा आगे की तरफ, राइट, बट आगे का सब कुछ चेंज होता है, उसके बाद सब चेंज। इट इज़ टाइम फॉर टी, फॉर टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, फॉर टी, टू का होगा टू बी टेकन। अब जरा दूसरा टेक्निक ये है, जब भी क्वेश्चन में टू रहता है तो आंसर में टू बी होना ज़रूरी है। ऐसा देखोगे, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें टू था, आंसर में अगर टू बी होगा तो वही उसका आंसर होगा। देखो पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो टू बी, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, छोटी छोटी टेक्निक्स होनी चाहिए, पता लगेगी तो और मज़ा आएगी, ठीक है। द मेंबर शुड अडेयर टू ऑल द डिसीजंस, तो ऑल द डिसीजंस शुड बी, शुड का होता है हमेशा जब भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ होता है, याद रखना मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा बी यूज़ होगा, राइट। तो एक यहाँ पे भी नहीं है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी, यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी नहीं है, यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी नहीं है, तो थर्ड इज द ओनली ऑप्शन। ऑलवेज में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी यूज़ होगा, राइट। कैन रहेगा तो कैन बी, शुड रहा तो शुड बी, मस्ट रहा तो मस्ट बी, राइट। तो एकदम ईजी। 19th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ही सबॉर्डिनेट एक्यूज्ड हिम फॉर वेरियस ऑफेंसेस, राइट। ओके, सो ही वॉज एक्यूज्ड, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, ठीक है। ही वॉज अक्यूज्ड फॉर वेरियस ऑफेंसेस, राइट, बहुत सारे ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ये फोर्थ वाला जम रहा है अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला, ठीक है। सिंस ये पास्ट टेंस है, एक्यूज्ड पास्ट टेंस, इसके लिए वॉज यूज हुआ है, बाकी सब में देखोगे तो वॉज है ही नहीं, वॉज है ही नहीं, वॉज है ही नहीं। लॉजिक फॉर्मूला याद आना चाहिए, फॉर्मूला आ गया तो ये सब आसान हो जाएगा। हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, राइट। ओके, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए जो टेक्निक है, राइट, हैज़ हैव रहता है, तो यहाँ पे देखोगे सब जगह पे हैज़ हैव है, तो उसके हिसाब से फोर्थ वाला तो निकल ही गया। अब बाकी तीन बच्चे उसमें से कोई ना कोई आंसर होगा, तो हैज़ ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय समवन, ठीक है, ये भी राइट होगा। हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन ऑल मेड बाय समवन, एंड हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय समवन। अब देखोगे तीनों तीन ऑप्शन राइट लग रहे हैं हम लोग को, बट परफेक्शन देखो कैसे होगा, ठीक है। हैज़ हैव बीन, ठीक है,
हैज़ हैव बीन होना चाहिए, तो सब में हैज़ हैव बीन आ रहा है। और क्या चेंज है, मेड बाय समवन, ओके, नेसेसरी अरेंजमेंट, ऑल द हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। देखो अब ये थर्ड वाला इज द राइट आंसर। क्यों थर्ड वाला, हैव ऑल द अरेंजमेंट, तो यहाँ से ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट जो उसको पहले लिया, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बिन मेड बाय समवन, बिन मेड बाय समवन, ये परफेक्ट जम रहा है। देखिए परफेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाया गया, एट परफेक्ट सब्जेक्ट को उठाया गया और परफेक्ट उसका अप्लीकेशन किया गया फॉर्मूला के हिसाब से। तो थर्ड इज द आंसर। आई होप से ये बहुत ही ईजी है, आपको ये पूरे के पूरे 20 सम्स समझ में आ गए होंगे। अगर और भी सम्स चाहिए तो मैं इस PDF के साथ उसमें अलॉट कर देता हूँ, एडअप कर देता हूँ, जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ और समझ भी पाओ बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर ये कर लिया तो कभी भी चेंज द वॉइस में डाउट नहीं होगा। हाँ एक चीज़ और है, अगर कोई भी टॉपिक अगर ग्रामर में आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने उसके अंदर 100 सम्स कर लिए, 100 सम, राइट, हाउ मेनी सम्स, आई एम सेइंग 100 सम्स, अगर एक बार 100 सम्स कर लिया ना, देन यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट टॉपिक। हाँ बट ऐसा नहीं होना चाहिए सेम टाइप के सम्स करो, तो ध्यान देना उस पर। ओके, सो आदियोस, आई होप दैट यू माइट गेट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप। सो आदियोस, बाय एवरीवन।